नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अफगानिस्तान का तालिबानिस्तान बने हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब खौफ के बीच लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है। राजधानी काबुल से लेकर तमाम शहरों में लोग बैनर पोस्टर के साथ तालिबान राज का विरोध कर रहे हैं। महिलाएं भी काफी मुखर हैं, वो अपने आजादी के लिए बेखौफ होकर सड़कों पर उतर आई है। पंजशीर में पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह की सख्त मोर्चाबंदी है। हालात ये है कि तालिबान को मस्जिदों के इमामों की मदद लेनी पड़ी। इमामों की मदद से वो लोगों को समझाने में लगे हैं कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये अलग अलग तस्वीरें, लेकिन आपको हम आतंकी तालिबान के बर्बाद अफगानिस्तान के दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से भले ही तालिबान ये दावा कर रहा हो कि यहाँ पर लोग सुरक्षित हैं, लेकिन अफगानिस्तान के लोग क्या चाह रहे हैं वो सड़कों पर आपको नजर आ रहा होगा। बैनर पोस्टर के साथ बेझिझक महिलाएं बाहर निकल रही हैं। सेव अफगानिस्तान का मास्क पहने आपने महिला को देखा होगा, और ये देखिए अफगानिस्तान के झंडे को लेकर के कई लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोलियां दाग दी गई। इन तालिबानियों ने इन लोगों पर गोलियां दाग दी। अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान के जुर्म की कहानी फिर शुरू हो चुकी है। बंदूक, कोड़े और चाबुक वाली तालिबानी हुकूमत के साए से भागकर हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर लाखों की भीड़ देश छोड़कर भागने की जद्दोजहद में अपनी जान की परवाह किए बगैर एयरपोर्ट में घुसने की फिराक में है। ये काबुल एयरपोर्ट की ताजा तस्वीरें हैं, जहां हर कोई बस मुल्क छोड़कर भाग जाना चाहता है। This is the North Jordan airport in Kabul. You see by this the name of military door for the foreign persons. A low crush of people the Kabul. When the Taliban is capturing the Kabul, they are coming here to escape from the Kabul. And the military of foreign persons, American and Afghan National Army, they're firing for the peoples. And you see all of people, women, children, and guys, everyone came from our home. They want to escape from here. Some guys say we didn't live from the Taliban's flag. Khalid Sultan, India Today, Kabul. दिल्ली में रह रहे अफगानी अपने मुल्क में तालिबानी हुकूमत के आने से खौफ में हैं। ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी के बाहर वीजा की तलाश में लगी लाइन में खड़े बच्चे और महिलाओं से हमारे संवाददाता ने बात की। तो वो घर से जब भी निकले उनको ना दरवाजे में ही शूट कर लिया। ये आपकी मम्मी की बुआ है? हाँ जी। और आप यहाँ पे 5 महीना पहले, 4 महीना पहले? यस मैं। आप बेटा यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं ना? यहाँ पे आप लोग अब कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग? जहाँ पर भी हमें सेंड कर ले, बस एजुकेशन हमारा है। कितने साल से हैं इंडिया में? 6 साल से रह रही हूँ मैं यहाँ पर। ये बच्चे आपके बच्चों को लेकर आए थे? हाँ जी। अभी क्या ये यहीं पर हुआ है इंडिया में? अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे? अफगानिस्तान में कोई फैमिली है आपकी वहाँ? हाँ, मेरी बहनें रहते, मेरे मामा सब वहाँ पर रहते। बात हुई है उनसे कि क्या हाल है वहाँ? हाँ, बात हुई है बहनों से, कह रहे बहुत खराब हालत है, घर से नहीं निकल सकते, बहुत ज्यादा बच्चे डरे हुए हैं, पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है कह रहे। तो अभी आप लोग क्या करना चाहते हैं? अभी इंडिया में आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है कि आप माइग्रेट करके आए हैं? नहीं, यहाँ पर हम ब्लू कार्ड है हमारे पास, रिफ्यूजी कार्ड नहीं मिला है अभी तक। 6 साल से यहाँ पर रह रहे, रिफ्यूजी कार्ड नहीं दिया यूएनएचसीआर ने। ये क्यूर हॉस्पिटल में काम करते थे और 2 महीने से यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो अभी जब रिसेंटली तालिबान बंदे एयरपोर्ट जाना, ये कहीं जा नहीं सकते, तो ये अब वापस अफगानिस्तान भी नहीं जाती और वो अफगानिस्तान में भी किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकती है कि ये कहाँ जाएं, और अफगानिस्तान वापस जाएंगे तो ये उनको वहाँ पे मार डालेंगे। यहाँ पे ये किसके पास जाएं? क्यों हॉस्पिटल में काम करते हैं? क्यूर इंटरनेशनल। आप डॉक्टर हैं कि नर्स? क्या काम करते हैं? यस। तो वहाँ पर आप वापस जाएंगी तो आपको काम करने दिया जाएगा वहाँ पर?
नहीं खोल कर ना में मोना फकत। कितनी बार क्योर हॉस्पिटल पे उन्होंने हमला भी किया हुआ है, क्योर हॉस्पिटल को उड़ाने के और ख़त्म करने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि वो यूएस की तरफ से है, तो तालिबान तो उसको कभी एंटर करने नहीं देंगे वहाँ पे किसी को, और ये भी वहाँ पे काम पे दोबारा नहीं जा पाएंगे। तालिबान के खौफ से आम लोग भाग रहे हैं, सिंगर और खिलाड़ी भाग रहे हैं, राष्ट्रपति गनी पहले ही भाग चुके हैं। तालिबानी खौफ ने अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पॉप स्टार आरियाना सईद को भी अपनी सरजमी को अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया। 36 साल की आरियाना सईद अभी एक कंपटीशन में जज के रोल में है, लेकिन तालिबान के आते ही उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। काबुल पर कब्जे के 5 दिन बाद ही तालिबान का सामने आने लगा है बेरहम चेहरा। आपको बता दें, वहां की 18 टेलीविजन एंकर को घर पर बैठने को कहा गया है। तालिबान के बहाने ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। अफगान पॉलिसी पर भी ओवैसी सरकार को ओवैसी ने घेरा है, तो मंत्री शोभा करंजले ने ओवैसी को जवाब दिया है और कहा है कि बेहतर है कि वो अफगानिस्तान जाकर प्रोटेस्ट करें। सबसे पहले सुनिए ओवैसी का पूरा बयान। वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगा वहां पे, अब लग जाओ, वहां लग जाओ, ड्यूटी पे लग गए पूरे वहां पे। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे। गनी तो चलेगा दुबई, अभी नहीं यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे अपना? ओवैसी अपने बयान को लेकर घिर गए हैं। कर्नाटक के एक मंत्री ने कहा है कि ओवैसी खुद अफगानिस्तान चले जाएं और वहां जाकर विरोध करें। 9 में से एक फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। सालारे मोहतरम याद आए, सालारे मोहतरम क्या कहते थे? मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई, बोलते थे ना साला। वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। बेटर टू सेंड ओवैसी टू अफगानिस्तान टू प्रोटेक्ट देयर वुमेन एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी। चुनावी माहौल में यूपी में कैबिनेट विस्तार की आहट सुनाई देने लगी है। जल्द ही 5 से 6 मंत्रियों को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इसमें बीजेपी से लेकर सहयोगी दल के नेता शामिल हो सकते हैं। वरिष्ठ नेताओं के अनुभव से लेकर युवा जोश तक पर फोकस होगा। दिल्ली में नड्डा और दूसरे नेताओं के साथ योगी की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर बात आगे बढ़ी। आपको बता दें कि निषाद पार्टी के संजय निषाद से बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने और जाना कि मंत्री बनने को लेकर बात कहां तक पहुंची है। संजय निषाद इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, आपकी कल लंबी बातचीत हुई है, अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री, तमाम लोग थे उस मीटिंग में। क्या खास रही? क्या आप लोगों की जो डिमांड थी वो मानी गई है? देखो, पहले तो राष्ट्र और समाज का भाग राजनीति लिखता कहते पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन गॉड पावर, और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व विद द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। तो इस देश को आजाद कराने वाले जो मछुआ समुदाय की कुछ समस्या है कि बेचारे
संविधान तो बनवा दिया, लेकिन संविधान में प्रदत्त लिखा हुआ मझवार गांव तोरैया खरवाड़ बेदार कोटकोली 7 नामों से पिछली सरकारों ने इनके साथ बहुत अन्याय किया, इनके साथ इतना धोखा किया, इतने षड्यंत्र कर दिया कि उस बहुत कठिन स्थितियों में आ गया। उन सारे जटिल समस्याओं पर हुआ कि कैसे इनको प्रमाण पत्र दिया जाए, कैसे इनको विकास के मुद्दे। तो क्या जो दलित में शामिल करने की आपकी मांग इतने सालों से, इस पर क्या कोई ठोस आश्वासन मिला है? रूप से क्योंकि यहाँ मीटिंगें जो हुई थी उस पर वहाँ पर चर्चा होनी थी। महाधिवक्ता ने जो राय दिया था यहाँ, उन्होंने दिया था कि नहीं मझवार तो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, उसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, और मात्र उनको टाइटल लगा लेने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जाटव जो है जो जोशिया है, जाटव है, चमार है, वो ढेर सारे, वो ठाकुर लिखता, सिंह लिखता है, दोहरे लिखता है, कुछ भी लिखता है, गौतम लिखता, आर्या लिखता, नहीं भी लिखता तो भी मिलता है। पासी के लोग हैं, सारे टाइटल लगाते हैं, तो क्या मझवार के लोग टाइटल लगा लेने से उन्हें थोड़ी रोका जा सकता है? और ये पिछड़ी के लिस्ट में हमें जबरदस्ती शामिल किया गया है। मैंने कागज दिया कि भाई राष्ट्रपति ने हमें 1961 में केवट मल्लाह को मझवार मान रखा, ऑर्डर कर रखा है गिनते का। तो क्या कहा गया कि शामिल करेंगे? शामिल ऑलरेडी हम हैं, प्रमाण पत्र जारी करने का यहाँ से एक तो कंप्यूटर में निकाले 31/12/2016 को पिछली सरकार ने हमें राज्यपाल ने निकाल रखा है। उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन 1994 धारा 13 में पावर है राज्यपाल को, उन्होंने सूची निकालकर हमें नई सूची जारी कर दी। कंप्यूटर से निकालना, पिछड़ी से निकाल देना, एक लेटर दे देना है, उस पर चल रहा है, चर्चा चल रही है, उसके लिए बुलाए गए कि और अधिकारी यहाँ आएंगे और जल्दी से उस पर सार्थक होगा। आपको बता दें कि विपक्षी मोर्चाबंदी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज शाम 4 बजे हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई है। इस वर्चुअल बैठक में 15 दलों के सुप्रीम नेता शामिल होंगे। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में मौजूद होंगी। शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। हंगामेदार मानसून सत्र के बाद विपक्षी मोर्चा को एक मंच पर लाने की ये पहल है। बैठक में पेगासस जासूसी कांड, कोरोना महामारी, किसान आंदोलन से लेकर अफगानिस्तान के हालात तक पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 2024 लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी मोर्चाबंदी कैसे होगी। तो आपको हम बता दें, सोनिया गांधी ये बैठक कर रही हैं। 15 दल इसमें शामिल होंगे। शिवसेना, टीएमसी, बीएसपी को न्योता नहीं है और आपको भी न्योता नहीं है। ये 2 बड़ी खबरें हैं। ये भी आपको जानना होगा कि इन 2 पार्टियों को नहीं बुलाया गया है। इसमें जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी मौजूद है। कुल मिलाकर 15 विपक्षी दल हैं। जेडीएस इसमें शामिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। तो तमाम वो दल, विपक्षी दल जो हैं वो शामिल हैं। सिर्फ बीएसपी और आप इसमें नहीं है। इसमें कुल मिलाकर मॉनसून सत्र में जिन जिन मुद्दों को विपक्ष ने उठाने की कोशिश की, उन मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा होगी। और कॉमन आइडियोलॉजी फिर पार्टी छोड़कर क्यों गई? असल में क्या है कि जिस तरफ घास थोड़ी ज्यादा हरी दिखती है उस तरफ जाते हैं, कि उनको दिखता है कि कांग्रेस के जो मैदान अब सूख चुके हैं, बंगाल में या असम में उनको कुछ बचा नहीं। अब वो अपने लिए त्रिपुरा की धरती पे कुछ खोज रही हैं, सोच रही कि त्रिपुरा की धरती पे जाकर मैं कुछ राजनीति कर लूंगी। ये उनकी सोच है, परंतु अगर कांग्रेस और टीएमसी एक है तो फिर कांग्रेस छोड़नी नहीं चाहिए थी उनको। इट इज फॉर हर टू रियलाइज that Sonia Gandhi ji, whether with her late father or with her, has given her so many opportunities. I believe now at this stage, it was the time to stand with Sonia ji. We have got so much from Sonia ji. Sonia ji has made me a deputy leader, has given me so many responsibilities. So now was the time to repose the faith that Sonia ji has put on us, on our young shoulders. And I think she's has made a mistake in choosing to abandon Sonia ji and jump to a regional party. और अब बात भोलेनाथ के भक्तों को प्रधानमंत्री के सौगात की। आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तीर्थ के कायाकल्प के साक्षी बन रहे हैं। शिव अविनाशी है, शिव अव्यक्त है और शिव। सोमनाथ को सौगात देने के समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की आतंक पर 2 टूक। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा कि आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकता। सोमनाथ कई बार गिरा, कई बार खड़ा हुआ। हमने अतीत के खंडहरों पर गौरवशाली इमारत खड़ी की है।
आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है, न सिर्फ गुजरात के लोगों को बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोगों को, क्योंकि सोमनाथ यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और जिसका नाम सबसे पहले आता है, वहां पर कई योजनाओं का आज आधारशिला कई योजनाओं की रखी गई और उसमें प्रधानमंत्री ने ये प्रमुख बातें कही। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।